ओम शांति। आज का हमारा टॉपिक है बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, संबंधों को सशक्त कैसे रखना है। हम देखते हैं कि जीवन में सदा खुश रहना हम सबका लक्ष्य है, लेकिन इस खुशी के लिए खुशी का आदान प्रदान करना, संबंधों को सकारात्मक बनाना बहुत आवश्यक है। संबंध हर क्षेत्र में है, परिवार में भी संबंध है, कार्य क्षेत्र में भी संबंध है, फिर हम देखते हैं समाज के साथ भी हमारे संबंध है, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा अपने आप के साथ भी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत स्पेशल रिलेशनशिप है। तो ये सर्व संबंधों में हमारी सदा स्नेह की लेन देन होती है, ये हमें चेक करना है। हमारी एक दादी जी बहुत अच्छी बात हमें कहती थी कि संबंधों में समरसता के लिए, हार्मनी इन रिलेशनशिप्स के लिए, दादी ने एक बहुत अच्छी युक्ति बताई थी हमारी। दादी कहते थे कि हार्मनी कैसे आएगी, मैंने हार मानी, आप जीते, हार्मनी। अर्थात कोई भी संबंध में जब हम सामने वाले व्यक्ति की बात को स्वीकार कर लेते हैं, उस अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, तो हार्मनी हो जाती है। अब साधारण रूप में हम देखते हैं कि डिफिकल्ट लगता है। परिवार में भी अगर हम देखें, पति पत्नी के संबंध, बच्चे माता पिता के संबंध, फिर हमारे सिबलिंग्स में अर्थात भाई बहन के संबंध, यहाँ सामने वाले व्यक्ति के साथ हार मानना अर्थात उनकी बात स्वीकार करना डिफिकल्ट लगता है। लेकिन दादी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि वास्तव में जब हम हार मानते हैं, अर्थात सामने वाले व्यक्ति की बात को स्वीकार करते हैं, उसको महत्व देते हैं, उसके अनुसार सोचते हैं, उसके अनुसार कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वास्तव में हार कौन मानता है? हारता है ईगो, हारता है अहम भाव, और जीतना कौन है? वो सामने वाला व्यक्ति नहीं जीतता है, लेकिन वास्तव में जीतता है हमारा परिवार, हमारे जीवन की खुशी, हमारे संबंध, ये जीतते हैं, और उनको जिताना तो बहुत आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ राजयोग से हम हर संबंध को सुखदायी बना सकते हैं। यहाँ हमें परमात्मा शिक्षा देता है कि हमारे संबंध सिर्फ हमारे बोल और व्यवहार के आधार से नहीं बनते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हैं, उससे संबंध बनते हैं। सबसे पावरफुल कम्युनिकेशन हमारे थॉट्स से, हमारी फीलिंग से, हमारे इमोशन से, जो कहीं ना कहीं उसके बारे में हम इतना कॉन्शियस अर्थात जागरूक नहीं हैं। अनकॉन्शियसली कभी कभी जो हमारे बहुत स्नेही है, जिनके साथ हम रोज़ कारोबार करते हैं, जिनके साथ रोज़ लेन देन होती, उनके लिए भी हम नेगेटिव सोचते हैं। हम एक छोटा सा एक्टिविटी करेंगे कि किस रूप से संकल्पों का महत्व है संबंधों में। जैसे अगर आप देखिए 1 मिनट 60 सेकेंड्स, अब ये 60 सेकेंड्स में हम कितने कर्म कर सकते हैं। जब हम किसी से मिलते हैं तो उनसे हाथ मिला सकते हैं, उनको बैठने के लिए कह सकते हैं, उनको चाय कॉफ़ी ऑफर कर सकते हैं, ऐसे कितने कर्म कर सकते हैं 1 मिनट में। 60 सेकेंड्स में 2 या 3 मैक्सिमम होगा। हम कितने बोल सकते हैं जिससे सामने वाला समझे भी, तो अगर देखा जाए एवरेज में 10 या 15 मैक्सिमम। लेकिन 1 मिनट में 60 सेकेंड्स में कितने विचार निर्माण कर सकते हैं? बहुत सारे। साइंटिस्ट कहते हैं एवरेज 50 थॉट्स। तो अगर हमने किसी के साथ व्यवहार तो अच्छा किया तो +3, उनके साथ बोल भी, कारोबार में या कोई भी ऐसे संबंध जहाँ हमें आवश्यकता है, जहाँ हमें कोई ना कोई आपसी रूप में कोई मदद चाहिए, वहाँ हमने बोल भी अच्छा बोला तो +15। लेकिन हमारी वृत्ति, हमारी भावनाएं उनके लिए पॉजिटिव नहीं है, तो -50। तो +3 +15 -50, रिजल्ट क्या होगा रिलेशनशिप्स में? नेगेटिव। इसलिए हम देखते हैं कि अनकॉन्शियसली हमारे अपनों के लिए भी हम कई बार नेगेटिव सोचते हैं। थोड़ा दर्द की, थोड़ा नाराज़गी की फीलिंग्स जो है उनके पास पहुंचती रहती है, और फिर हम कहते हैं कि हम तो उनके लिए इतना अच्छा करते हैं, इतना मदद करते हैं, फिर भी वो हमें सहयोग नहीं देते हैं, फिर भी वो हमारे लिए ऐसा बोलते हैं। लेकिन जो वाइब्रेशंस की लेन देन है, वहाँ पॉजिटिविटी लानी है। तो यहाँ राजयोग से हम देखते हैं कि परमात्मा हमें सिखाते हैं कि हर एक को हमें आत्मिक रूप में भी देखना है। तो हर एक बाह्य रूप में उनकी आइडेंटिटी जो है, उसके साथ हमारा संबंध है, परिवार का है, कारोबार का है, और भी हमारे समाज में संबंध है। लेकिन आध्यात्मिक रूप में वो आत्मा परमात्मा की संतान है, और उनके अंदर भी परमात्मा ने बहुत सारी विशेषताएं रखी।
तो जब हम उनकी विशेषता को सामने रखते हुए उनके बारे में सोचेंगे, उनके बारे में चिंतन करेंगे, उनके बारे में हमारी फीलिंग्स जो है पॉजिटिव हो जाएगी। और फिर वो पॉजिटिव एनर्जी जब उनके पास पहुंचेगी, जब हम उनकी बातों को धीरे धीरे क्षमा करना सीख लेंगे, उनके प्रति शुभ भावना रखेंगे, तो वो संबंध धीरे धीरे मजबूत हो जाएंगे। परमात्मा हमें सिखाते हैं कि शुभ भावना, शुभ कामना से हर संबंध को हम सुंदर बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं। हमारे विचारों में अंतर हो सकते हैं, अभी कारोबार कर रहे हैं साथ में तो अलग अलग विचार हो सकते हैं, परिवार में भी हो सकते हैं, मतभेद हो सकता है, उसकी बातों को हम डिस्कस भी कर सकते हैं, लेकिन मन भेद नहीं। तो यहाँ हम राजयोग से सीखते हैं कि कैसे मन को हम ट्रेन कर लें कि स्वयं के लिए और औरों के लिए, परिवार के सदस्य हो, कारोबार में जिनके साथ भी हमारी रोज़ लेन देन होती है, उनके साथ हमें मन को सदा ही पॉजिटिव रखना है, हमको उनकी विशेषता को देखना है। तो परमात्मा हमें सिखाते हैं कि यहाँ गुणग्राही दृष्टि हमें बनानी है। वैसे भी अगर हम नेगेटिव सोचेंगे या नेगेटिव देखेंगे तो उससे हमारे मन को भी बहुत नेगेटिव फीलिंग्स में ले जाएंगे। साइंस कहता है वे अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, वे एनर्जी फ्लोज इट ग्रोज। जहाँ भी ध्यान हमारा जाता है, केंद्रित होता है, वहाँ ऊर्जा का संचार होता है और वहाँ उस चीज़ का विकास होता है। तो बार बार अगर हम अपने परिवार या जो भी संबंध संपर्क हैं उनके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, उनकी कमज़ोरी को ही देखते हैं, तो वह चीज़ उनके व्यक्तित्व में और शक्तिशाली होती है और हमारे संबंध को वही चीज़ प्रभावित करती है। जैसे किसी के सामने एक बहुत बड़ा प्लेट रख दिया हो, बड़ी ट्रे है, उसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर पत्थर हैं, अलग अलग रंग बिरंगे, लेकिन आपको कहा गया है कि इसमें एक हीरा है, तो क्या करेंगे आप? पत्थर भले सुंदर रंग के हो, लेकिन आप ढूंढना किसको शुरू करेंगे? हीरे को ना। क्यों? क्योंकि हीरा वैल्यूबल है। ऐसे हर एक के अंदर में कमज़ोरियाँ हैं, लेकिन कोई ना कोई 1, 2, 3 हीरे जरूर हैं, विशेषताएं हैं जो परमात्मा ने उनके अंदर भरे। तो वो विशेषताओं को देखेंगे क्योंकि वही चीज़ वैल्यूबल है, वही चीज़ हमारे संबंध को, कारोबार को सहज कर लेगी। तो यहाँ राजयोग से धीरे धीरे हम अपनी शुभ भावनाएं, अपनी शुद्ध भावनाएं जो है शक्तिशाली बनाते जाते हैं और राजयोग के अभ्यास में हम उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजते हैं, जिससे वो संबंध हील होता जाता है, श्रेष्ठ बनता जाता है। जैसे ही हमारे संबंध श्रेष्ठ बनते हैं तो कारोबार है, जो भी जिम्मेवारियां हम निभाते हैं वो सहज हो जाते हैं। अपने आप के भी साथ संबंध बहुत अच्छा चाहिए। अपने लिए भी हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचना है, उससे हम अपने स्वमान में सदा रह सकते हैं, हम सदा अपने आप से खुश रह सकते हैं। फिर औरों को सम्मान देना, औरों के लिए अच्छा सोचना सहज हो जाता है। चलिए हम इसका थोड़ा अभ्यास करते हैं। तो 2 मिनट के लिए हम ये मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, जिसमें हम अपने हर संबंध को शुभ भावना और शुभ कामनाओं की सकारात्मक ऊर्जा भेजेंगे। थोड़े समय के लिए अलर्ट होकर बैठ जाएं। कुछ समय के लिए आंखें बंद कर लें। जब हम मेडिटेशन शुरू में अभ्यास करते हैं तो आंखें बंद करके कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे अभ्यास होगा तो आंखें खुली होकर हम मेडिटेशन कर सकेंगे। कुछ समय के लिए मैं आपको कुछ विचार दूंगी, मन को उसी दिशा में ले जाना। कुछ समय के लिए मन को बाहर की बातों से, कारोबार की बातों से, अनेक विचारों से समेट लेते हैं। कुछ समय के लिए मन की आंखों से अपने आप को अपने स्थान पर अकेला देखते हैं। हम निश्चिंत होकर बैठे हैं, मन की आंखों से अपने अंदर को, आत्मिक स्वरूप को देख रहे हैं। ये अंतर की दुनिया कितनी सुंदर है। प्रकृति के मध्य में मैं आत्मा विराजमान हूँ। मन की आंखों से देखें, एक सुंदर सितारा, चमकता हुआ सितारा मस्तक के मध्य में विराजमान है। ये शांति का सितारा, जिससे शांति के वाइब्रेशंस मस्तक से लेकर चारों ओर फैल रहे हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। अंतर की शांति को महसूस करें।
अब कुछ समय के लिए मन से अपने परिवार के पास पहुंच जाएं। अपने जीवन साथी को देखें, बच्चों को देखें, माता पिता को देखें, भाई बहन, जो भी संबंध है। अब मन की आंखों से उनके मस्तक के मध्य में वो सुंदर आत्मा को देखें। वो भी परमात्मा की संतान है, शुद्ध आत्मा है, शांत स्वरूप आत्मा है। अंतर मन से उनको शुभ भावनाएं भेजें। मन की आंखों से देखें कि आपकी ये शुभ भावनाएं उसके पास पहुंच रही है। वो सदा शांत रहें, सदा सुखमय रहें, सदा हैप्पी और हेल्दी रहें। ऐसी दिल की दुआएं उनके पास भेजें। मन की आंखों से देखें कि परमात्मा की दुआएं, परमात्मा की शक्तियाँ, परमात्मा का असीम प्यार एक सर्कल ऑफ गोल्डन लाइट बनकर उनके पास है, उनके साथ है। परमात्मा के इस स्नेह के छत्र छाया में, सुरक्षा कवच में वो स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। अब अपने कार्य क्षेत्र को याद करें, अपना बड़ा परिवार, वहाँ भी जिनके साथ रोज कारोबार में लेन देन होती है, उनको याद करें। मन की आंखों से उनके भी आत्मिक स्वरूप को देखें। उनके मस्तक के मध्य में वो सुंदर आत्मा चमक रही है। वो भी शांत स्वरूप, श्रेष्ठ आत्माएं हैं। दिल से उनको सम्मान भेजें, उनको शुभ भावनाएं भेजें। दिल से उनको धन्यवाद करें। उनके सहयोग से आपका कारोबार सहज होता जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। उनको दिल की दुआएं दें। मन की आंखों से परमात्मा की वो दुआओं के चक्र को देखें। परमात्मा का असीम प्यार, परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ एक सर्कल ऑफ गोल्डन लाइट बनकर उन सभी सदस्यों के आसपास है, उनको सुरक्षित रख रहा है। वो सदा सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, सदा उनका जीवन सुखमय है। ये दिल की दुआएं भेजें। अब कुछ समय के लिए हम सारे विश्व रूपी ग्लोब को देखें। ये सारा विश्व हमारे सामने है, सारी सृष्टि सामने है। मन की आंखों से देखें। अलग अलग देश हैं, अलग अलग रंग, अलग अलग स्वरूप, धर्म, भाषा, और हर एक के चेहरे में, मस्तक में वो सुंदर आत्मा चमक रही है। बाह्य स्वरूप हर एक का भिन्न भिन्न है, लेकिन आत्मिक रूप में हर एक शुद्ध आत्मा है, पवित्र आत्मा है, परमात्मा की संतान है। दिल से उन्हें शांति के वाइब्रेशंस भेजें। हर एक आत्मा हमारे आत्मिक संबंध से आत्मिक भाई हैं। परमात्मा की दुआएं, परमात्मा की शक्तियाँ, परमात्मा का असीम प्यार एक सुरक्षा कवच बनकर इस विश्व के हर एक आत्मा के साथ है। ये विश्व मेरा परिवार है। दिल से सभी के प्रति दुआएं दे रहे हैं, शुभकामनाएं भेज रहे हैं। आपका मन, आपका हृदय कितनी शांति को अनुभव कर रहा है। आपके अंतर मन में भी महसूस करें कि परमात्मा की दुआएं आपके साथ भी है। वो सुरक्षा कवच, सर्कल ऑफ गोल्डन लाइट, परमात्मा की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। अपने आप को शक्तिशाली, समर्थ और ब्लेस्ड फील करते हुए हम फिर से अपने आप को यहाँ अपने वर्तमान में देख रहे हैं। ओम शांति।